यूथ कांग्रेस यूथ कांग्रेस से उखाड़ने का काम जो है युवा कांग्रेस करेगी, यही कहते हैं। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। देखो, आज हम करनाल आए हैं। करनाल आने का मेन उद्देश्य ये है कि जो ये बार बार बोलते हैं नायब सरकार आ गई, नायब सरकार आ गई, ये नायब नहीं गायब सरकार का पर्दाफाश करने आए हैं। जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा में बेकदरी करी है। दूसरा, जो हमारे राहुल जी ने एक मुहिम चलाई है वोट चोरी के खिलाफ, जो इन्होंने भाजपा का और इलेक्शन कमीशन का, वो कहते हैं रिश्ता क्या कहलाता है, तो वो रिश्ता देखने के लिए कि भाई इन्होंने किस तरीके से प्रजातंत्र में अगर वोट में ही खोट आ जाए तो फिर क्या बचेगा। ना नेता घबराएंगे, हम जैसे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो कैसे करेंगे कि हमारे वोट और वोट में भी हम चोट ना दे पाए नेताओं को, अपोजिशन में रह के भी और वैसे ही पार्टियों को, तो बड़ी दिक्कत होगी। इस करके यूथ कांग्रेस आज हर एक बूथ पर पूरे समूचे हरियाणा में जाके पता लगाएगी कि भाई कितनी इन्होंने वोटें बना रखी हैं, कि भाई कितने, किसी के घर में 100 वोट हैं, किसी के में 40 वोट हैं। मृत को इन्होंने जीवित कर दिया, जीवित को इन्होंने मृत कर दिया। तो इन लोगों ने जो ये सिस्टम बनाया है हमारे अंदर, हरियाणा के अंदर मैंडेट, हरियाणा के अंदर इन्होंने हमारे से जो मैंडेट छीना है, उस मैंडेट को छीनने के लिए आज हम ये लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। और यूथ कांग्रेस ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उदय भानुचिप जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और सारे आला जो नेता हैं उनके आदेश अनुसार यूथ कांग्रेस 2 लाख से ज्यादा स्टिकर हर बूथ पर लगाएगी, हर विधानसभा में जाएंगे। आज एक आरटीआई एक्टिविस्ट आए थे, ओम प्रकाश जी। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने आप पर, आपके परिवार पर आरोप लगाए 25,000 वोटों का। आपके ऊपर बिल्कुल आराम, सबका जवाब देंगे आराम से। देखिए, जो ये ओम प्रकाश कटारिया जी है ना, एक तो ये हमारे गांव से हैं, दूसरे इनके पास कुछ और तो है नहीं। तो ये जो चीप पब्लिसिटी करने के लिए लोग है ना, कुछ हमारे हमदर्द करनाल में भी हैं, उन्होंने बुला लिया होगा। तो ये चीप पब्लिसिटी करने के लिए इनका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। इनका बैकग्राउंड, ये खुद 302 में सजा याफ्ता है, 376 का केस चल रहा है, 354 महिला के एक वकील है उनके साथ छेड़छाड़ करने का। तो ये व्यक्ति मेरे पिताजी के साथ इनकी रंजिश है पहले 25 साल से। और मैं तो, आप सब मीडिया वाले यहाँ खड़े हैं, वो एक FIR पूरी यूनियन ऑफ इंडिया में निशित कटारिया के खिलाफ दिखा दें तो यहीं आ जाएंगे। और रही बात जो एक पत्रकार साथी ने हमसे भी पूछा 30,000, मैं 3 कह रहा हूँ, 32,000 ले तो 34 मान लेते हैं। अंकल जी बड़े सीनियर हैं, उनकी 2 और बढ़ा देता हूं मैं, 34,000 मान लो। 34,000 वोट, वो 30 वोट निकाल दे, 3 वोट भी, पर उस पर्चे पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होना चाहिए कि भाई इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई निशित कटारिया ने वोट चोरी करी है, उसके पिताजी ने वोट चोरी करी है, तब तो मानोगे भाई निशित कटारिया, भाई निशित कटारिया। एक मिनट और जो ये व्यक्ति है ना जी, इनका क्या है, इनका सुबह भी रात में भी इनको ना सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया का ना फोबिया है। इनका फोबिया अब मैं दूर तो कर नहीं सकता किसी का। आज हमें मौका मिला है, मैं 2021 में जिला अध्यक्ष बना, मेहनत करी, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी, पार्टी की नीतियों को घर घर लेकर गया, तब जाके मुझे हाई परफॉर्मर बनाया गया। मैं हाई परफॉर्मर बना, नॉमिनेशन करा, चुनाव लड़के आज आपके बीच में अपने करनाल में साथियों के साथ
और मेरे साथ में मेरे क्रांतिकारी अध्यक्ष। लेकिन बात तो ये है कि वो सबूतों के आधार पर आपको वोट चोर कह रहे हैं, कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? क्यों नहीं, कार्रवाई तो उनको चल ही रही है। मैंने अभी आपको वोट चोर कहा जा रहा है? नहीं, वोट मैंने तो एक नोटिस दे दिया है, जो भी पत्रकार साथी इनकी बगैर जांच करे कोई भी खबर चलाता है, तो मैंने तो एक बहुत बड़े पत्रकार बनते हैं नाम में वो, क्योंकि समाज की तो बात करते नहीं कि समाज में कितनी दिक्कत चल रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अरे 15 साल से हम सरकार में नहीं। और बीजेपी के बारे में तो पूछो, ये बीजेपी से तो सवाल करो कि भाई कौन कर रहा है, ये वोट चोरी हो रही है नहीं हो रही, इन पे एफआईआर दर्ज हो ना हो। मेरे साथ मेरे क्रांतिकारी अध्यक्ष ललित लाठर जी, आप देखो करनाल के अंदर जब से यूथ कांग्रेस आई है, हर दिन सड़क के ऊपर प्रदर्शन किए जाते हैं, चाहे वो सरसों का तेल बढ़ने के हो, कलेक्टर रेट पे हो, बेरोजगारी पे हो, महंगाई पे हो। हमारी सारी टीम, सारे लोग, अब हमने मन बना लिया है, ये भारतीय युवा कांग्रेस, हरियाणा युवा कांग्रेस के जितने भी साथी हैं, हम सबको एक प्लेटफॉर्म देंगे जिससे हम सबको एक मौका दे सकें कि वो राजनीति के अंदर पहल कर सकें, अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें, कि आगे चुनाव लड़ सकें, क्योंकि युवा ही इस देश को आगे लेकर जाएगा। कोई एफआईआर नहीं है। क्या मानते हैं, क्या संगठन बनने के बाद कांग्रेस को कितनी मजबूती मिली है? देखिए, संगठन तो सर्वप्रिय है ही, संगठन की वजह से आज हमारा इतना बड़ा परिवार है। और आज आप देखिए, आपके सामने है कैसे आज युवा रोड पर निकला हुआ है। आज हमने गांधी जी को नमन करते हुए हमने माला रोपण किया। अब हम अपना एक प्रदर्शन करते हुए वोट चोरी की जो स्टिकर कैंपेन है वो लगाएंगे, और संगठन बना है, हमें फायदा पहुंचेगा। बड़ी कांग्रेस, आप बताओ, देखो अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ओम प्रकाश जी का ये भी कहना था, तो आपने देखा कि